गांव में राजू नाम का एक साधारण किसान रहता था। हर सुबह वह अपने खेत से मिट्टी खोदकर गधे पर लादता और बाजार ले जाकर कारीगरों को बेचता। यही उसका रोज का काम था। सीमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। बाजार से कुछ लाना तो नहीं है? सुनो जी, घर में टमाटर खत्म हो गए हैं, बाजार से आते वक्त लेते आना। चलो ठीक है सीमा, मैं बाजार से आते वक्त टमाटर लेते आऊंगा। राजू हर दिन की तरह अपने गधे को लेकर मिट्टी खोदने के लिए खेत की तरफ चल दिया। चल मेरे भाई, तू यहीं खड़ा रह, मैं मिट्टी खोदने का काम शुरू करता हूँ। राजू मिट्टी खोदने लगा और मिट्टी खोदते खोदते उसे जमीन से एक चमकीला पत्थर मिला। क्या अजीब पत्थर है, बड़ा चमक रहा है। चलो इसे गधे के गले में बांध देता हूँ, अच्छा लगेगा। राजू मिट्टी को गधे पर लाद कर बाजार की तरफ जाने लगा अपने कारीगर के पास। तभी उसे रास्ते में गांव के एक सेठ जी मिले। गांव में उनकी एक छोटी सी किराना दुकान थी। अरे भाई राजू, कहाँ जा रहे हो गधे को लेकर? बस सेठ जी, अपने काम पर जा रहा हूँ। अरे राजू, ये गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। सेठ जी, ये चमकीला पत्थर मुझे मिट्टी खोदते समय खेत से मिला था, तो मैंने इसे गधे के गले में बांध दिया। राजू यार भाई, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ रहा है, ये मुझे दे दो। बताओ कितने में दोगे? ठीक है सेठ जी, ये पत्थर आप ले लीजिए, बस मुझे इसके बदले 1 किलो गुड़ दे दीजिए। सेठ जी ने राजू को 50 रुपए का 1 किलो गुड़ दे दिया और वह चमकीला पत्थर ले लिया। बड़ा ही सुंदर और चमकदार पत्थर है, इसे मैं अपने तराजू के डंडे में बांध देता हूँ, अच्छा लगेगा। उसी शाम उनके गांव में एक सुनार आया और उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के पास तराजू की डंडी में हीरा बांधा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये क्या है? अरे ये चमकीला पत्थर है, हमारे खेत वाले राजू को मिला था। देखो कितने शौक से बांध कर रखा है हमने। ये चमकीला पत्थर मुझे दे सकते हो? हाँ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके 100 रुपए देने होंगे। वो सुनार बड़ा ही कंजूस था। उसने कहा, अरे सेठ जी, 100 रुपए बहुत ज्यादा हैं। ये तो बस एक चमकदार पत्थर है, मैं इसके 80 रुपए ही दे सकता हूँ। सेठ जी अड़ गए और बोले, 100 रुपए लगेंगे, लेना हो तो लो वरना जाओ। ठीक है सेठ, मैं चलता हूँ, तुम अपना पत्थर अपने पास ही रखो। सुनार इतना कहकर चला जाता है और मन में सोचता है, आज नहीं दिया तो क्या हुआ, कल फिर आऊंगा, शायद कल 80 रुपए में मान जाए। राजू भी बाजार से मिट्टी बेचकर हाथ में टमाटर की थैली लिए घर आ जाता है और सीमा से कहता है, सीमा, ये लो टमाटर, जैसे तुमने कहा था मैं ले आया। अब एक गिलास पानी मिलेगा? ये लीजिए पानी। ये क्या, टमाटर के साथ गुड़ भी? मैंने तो सिर्फ टमाटर लाने के लिए कहा था। अरे सीमा, मुझे आज मिट्टी खोदते समय एक चमकीला पत्थर मिला था, तो वो चमकीला पत्थर मुझसे सेठ जी ने ले लिया और उसके बदले में मुझे 1 किलो गुड़ दे दिया। सेठ जी उस पत्थर का क्या करेंगे? कहीं वो चमकीला पत्थर कीमती तो नहीं था? अरे नहीं सीमा, एक पत्थर की क्या कीमत होगी, और इन बनियों का क्या भरोसा, वो पत्थर भी बेच सकते हैं। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। इधर सेठ दुकान पर बैठा सोच रहा था, मैंने इस पत्थर को 80 रुपए में न देकर कहीं गलती तो नहीं कर दी? मुझे 30 रुपए का फायदा हो रहा था। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कल अगर वो सुनार आएगा तो ये पत्थर मैं उसे 80 रुपए में दे दूंगा। और किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम एक दूसरा सुनार अपनी कार में बैठ करके जा रहा था। वह गांव के रास्ते से दूसरे शहर जा रहा था और उसकी कार उसी गांव में आकर खराब हो गई। कार को भी अभी खराब होना था, अब मैं क्या करूं? चलो गांव घूम कर आता हूं। अरे किराने की दुकान, चलो कुछ खाने पीने का सामान ले लेता हूं। सुनार दुकान के पास गया और जाकर देखा कि तराजू की डंडी पर हीरा बंधा हुआ है। सुनार ने सेठ से बोला, सेठ जी, ये क्या है जो आपकी तराजू की डंडी पर बंधा हुआ है? अरे भाई, ये चमकीला पत्थर है, मैंने गांव के एक मजदूर से 1 किलो गुड़ के बदले में लिया था।
सेठ जी, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? ठीक है, लेकिन भैया पूरे 100 रुपए लगेंगे। सुबह भी एक आया था, 80 रुपए में मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। तुम्हें यह पत्थर चाहिए तो 100 रुपए दो और ले जाओ। सुनार ने बिना देरी किए जेब से 100 रुपये निकालकर सेठ को दिए और वह चमकीला पत्थर यानी हीरा रख लिया। ऐसे ही कार ठीक हुई, वह रवाना हो गया। अगले दिन वह कंजूस सुनार आया और उसने देखा कि तराजू के डंडे में बंधा हीरा तो गायब है। सेठ, वो चमकदार पत्थर कहाँ गया? अरे भाई, कल शाम को एक दूसरा आदमी आया था, उसने मुझे 100 रुपए दिए और वो पत्थर लेकर चला गया। सेठ जी की बात सुनते ही कंजूस सुनार को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह क्या हुआ? मेरी कंजूसी के चक्कर में मेरे हाथ से मौका निकल गया। गुस्से में आकर उसने सेठ जी से कहा, सेठ, तुम्हें पता भी है, वो चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि बहुत महंगा हीरा था। उसकी कीमत लाखों रुपए थी और तुमने उसे ऐसे ही 100 रुपए में दे दिया। अरे भाई, मेरी छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हीरा है। तुम तो समझदार हो, तुम तो परख करते हो, तुम तो पारखी हो। जब तुम्हें पता था कि लाखों रुपए का हीरा है तो 20 रुपए के लिए क्यों झगड़ रहे थे? तुम मुझसे बड़े बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो। कंजूस सुनार अब कर भी क्या सकता था, बस पछताता रह गया। बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन एक गहरी सीख देती है। जिंदगी में अवसर सबके पास आता है, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, परसों देखेंगे, थोड़ा सोच लेते हैं जैसे बहानों में उलझ जाते हैं और उसी उलझन में वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। जब भी जीवन में कोई अच्छा अवसर सामने आए, उसे पहचानो और समय पर सही निर्णय लो, वरना पछताना ही हाथ लगता है, जैसे उस कंजूस सुनार के साथ हुआ।